मैं इस समय बरेली में खड़ा हूँ। बरेली में ये डॉक्टर बागरानी है, उनका एक थिएटर है, थिएटर अड्डा, और रंगालय एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर इनकी सोसाइटी है, इनके अंतर्गत ये यहाँ पे थिएटर का प्रोग्राम करते थे। तो थिएटर और बरेली में क्या रिश्ता रहा है? मेरा नाम शैलेंद्र है और थिएटर और बरेली का बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। ये समझ लीजिए आप कि थिएटर और बरेली का रिश्ता पंडित राधेश्याम कथावाचक के समय से है, जो अब तक लगातार जारी है। और बरेली के रंगकर्मी इसको प्रथा को आगे बढ़ाए हुए हैं। और बरेली का थिएटर अड्डा के 15 दिवसीय थिएटर फेस्ट के द्वारा हम लोगों की कोशिश है कि ये थिएटर की प्रथा और ऊंचाइयों तक जाए। यहाँ पे आपका आज नाटक का नाम क्या था और क्या मंचन हुआ? यहाँ पर जो आज नाटक हुआ है उस नाटक का नाम था राक्षस। और ये राक्षस जो हम लोगों के मनों में दूसरे को देखकर उत्पन्न होता है, एक उसको लेकर ये रचा गया था नाटक कि आपस में हमको भेदभाव की स्थिति नहीं रखनी चाहिए, हमको मिलजुल कर सौहार्द के साथ रहना चाहिए। यहाँ पे एक डीएम साहब थे, नाम क्या था उनका? डीएम साहब जिन्होंने थिएटर को बहुत बढ़ावा दिया था, वो रिटायर हो गए थे और अभी अयोध्या गए थे, तो उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया था। वीरेंद्र सिंह, उन्होंने संजय कम्युनिटी हॉल में कई यहाँ पे थिएटर कराए थे। तो बरेली में आपको लगता है कि कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए थिएटर के नाम पर, और बरेली में सुविधाएं होनी चाहिए? जी हाँ, बरेली में अभी जो थिएटर हो रहा है वो प्राइवेट तौर पे हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि हमको सरकारी तौर पर भी इसमें, जैसे कि और शहरों में क्या होता है कि जो ऑडिटोरियम हैं वो कलाकारों को बहुत ही मुनासिब और कम दरों पर मिलते हैं। यहाँ पर कोई सरकारी एक ऑडिटोरियम है जैसे संजय गांधी कम्युनिटी हॉल, वो भी कलाकारों को ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए यहाँ के जो प्रशासन है वो सोचे और इस दिशा में आगे कार्य करे, जिससे कि इस कला को, इस संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। मैं लगातार आपको थिएटर, बरेली में जो थिएटर होते हैं उनको कवरेज देता रहता हूँ, क्योंकि मेरा भी प्रिय सब्जेक्ट है थिएटर और मैं भी थिएटर से जुड़ा रहा हूँ। और मेरे साथ इस समय कवि रोहित राकेश हैं इस मंच पर, और उनसे बात करते हैं। कितना बढ़ावा मिलता है थिएटर को बरेली में और कितना सहयोग मिल रहा है आजकल प्रशासन से? क्योंकि यहाँ पे डीएम थे, उन्होंने बहुत यहाँ पे प्रमोशन किया और संजय कम्युनिटी में हर साल यहाँ पे हुआ करते थे थिएटर, लेकिन अब देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, ये बात तो आपका कहना बिल्कुल गलत है कि देखने को नहीं मिल रहा है। शैलेंद्र आज़ाद जी को मैं पिछले कई वर्षों से जानता हूँ। इससे पहले बरेली मॉडल टाउन में हरी मंदिर में ये थिएटर फेस्ट कराते थे, और अब भी ये लगभग 15 दिन हो गए थे चलते हुए। मैं प्राइवेट स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रशासन स्तर पर जो सहयोग मिलता है वो देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, सरकारी स्तर पर तो हाँ कह सकते हैं आप, कुछ प्रयास हमें करने चाहिए, वो प्रयास नहीं हो पा रहे हैं और वो प्रयास होने चाहिए। डीएम साहब आए थे, बिल्कुल आपने सही बताया, डीएम साहब ने कई कार्यक्रम करवाए। तो प्रशासन को, सरकार को इस विषय पर काम करने की आवश्यकता है। जैसा कि बताया, बरेली रंगकर्म की धरती है, राधेश्याम कथावाचक की धरती है, प्रियंका चोपड़ा हमारे बरेली की रही है, और बहुत सारे कलाकार हैं बरेली में। मैं तो अभिभूत हूँ, यहाँ पर आया तो मैंने देखे कि जो आज जो राक्षस नाटक खेला गया है वो बरेली के कलाकारों द्वारा खेला गया है। पिछले 15 दिनों से ये कार्यक्रम ये स्टेडियम रोड
मॉडल टाउन खुश लोग अस्पताल के अंदर जो खुशहाली सभागार है वहाँ पर 15 दिनों से हो रहे हैं। असम की टीम यहाँ पर आई, यहाँ पे उड़ीसा की टीम आई, झारखंड की टीम आई, दिल्ली की टीम आई। तो किसी भी अनुष्ठान को कराने में काफ़ी खर्चा होता है। तो शैलेंद्र जी इस बात के साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि प्राइवेट तौर पर आयोजन को कर पा रहे हैं। बरेली में कई फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है और आज भी एक शूटिंग चल रही है पद्मावती एकेडमी में। वहाँ पर यूपी 25 करके एक फिल्म बन रही है। तमाम फिल्में बन रही हैं और तमाम फिल्मों का नाम भी, जैसे बरेली की बर्फ़ी और बहुत फिल्में बनी हैं बरेली के। झुमका के नाम से तो आपका गाना है बरेली में, ठीक है। वो देखिए बरेली जैसा कि मैंने बताया रंग कर्म की धरती है। प्रियंका चोपड़ा, दिशा पाटनी, हिबा नवाब जैसी कलाकार बरेली से उभर के गई हैं और यहाँ पर भी आप बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब कलाकार ही हैं। अभी देखिए आपका अभिनय कितना सुंदर अभिनय था और राक्षस जी कहाँ हैं कपड़े चेंज करने गए हैं। तो कलाकारों की कमी नहीं है, बस उन्हें मंच देने की आवश्यकता है और हमारी बरेली को भी बम्बई बनाया जा सकता है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि कम से कम इस दिशा में प्रशासन को, सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है। भाई साहब से बात करते हैं। नाम क्या है भाई साहब? थिएटर जुड़े आपका? आनंद कुमार माथुर। मैं थिएटर का दर्शक हूँ और मुझे आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। अभी इन्होंने SRMS वालों ने भी एक जो है वो ऑडिटोरियम बना रखा है, उसमें भी जो है वो प्रोग्राम करते रहते हैं और मैं अक्सर जाता हूँ। आज भी इतवार को वहाँ प्रोग्राम था मगर जा नहीं पाया क्योंकि मुझे यहाँ आने की उत्सुकता थी और मैं यहाँ आया और यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। देखिए फिल्म में तो टेक और रीटेक होता है और ये जो होता है नाटक, इसमें रीटेक नहीं होता। तो असली परीक्षण जो है कलाकार का यहाँ पर होता है और मैं समझता हूँ आज जितने लोगों ने यहाँ पर जो है मंचन में भाग लिया है वो सभी बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने कार्य किया है, उसके लिए धन्यवाद। मोबाइल की दुनिया है, मोबाइल से भी लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन थिएटर अगर बात करें तो थिएटर में बरेली में थिएटर भी होता है और दर्शक भी मिलते हैं बरेली में। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार सक्सेना है, युगांधा थिएटर की ओर से। हम लोगों ने सिर्फ यही दिखाने का प्रयास किया है कि हमें अपने अंदर के राक्षस का खात्मा करना चाहिए और सौहार्द और प्रेम से रहना चाहिए। यही हमारा प्रयास है और हम ऐसा प्रयास आगे भी करते रहें। मैडम से बात करते हैं। मैडम आपका नाम क्या है? थिएटर से जुड़े हो? जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम रचना सक्सेना है और स्पेशली आज एक बात बताना चाहूँगी कि मैं 3 दिन से मेरा प्रवास था। मैं बरेली से नहीं थी, नैनीताल थी, पर इस सीरियल को देखने के लिए, आपको आपके कलाकारों की कलाकारी देखने के लिए हमने वहाँ से जल्दी अपनी वो टैक्सी की और हम बरेली पहुँचे क्योंकि मेरी बेटी का लगातार फ़ोन आ रहा था कि माँ मुझे शाम को सीरियल देखने जाना है और आप जल्दी आइए। ये लोग इतना अच्छा प्ले कर रहे हैं कि टीवी पे भी क्या होगा, क्योंकि जो चीज़ हम रियल देखते हैं टीवी पे कई बार कट होता है, पर इनकी इस स्टेज पे कोई कट नहीं होता और सारे डायलॉग एकदम अपडेट होते हैं। बहुत ही शानदार कलाकारी है। नैनीताल में आप थिएटर करते हैं? नहीं, थिएटर नहीं, मेरा संघ से प्रवास था वहाँ पर, तो मैं गई हुई थी 3 दिन से। तो मैडम आपको रिवार्ड मिला है क्या? सम्मान मिला बहुत ही है? बढ़िया अच्छा, किया। आपने रोल किया था? जी, कौन सा रोल किया था थिएटर में? सिख महिला। सिख महिला का किया सिख था। महिला का। जी जी, तो आप थिएटर से कब से जुड़ी हुई है? मैं 96 से जुड़ी हुई हूँ। 96 से जुड़ी हुई है। कितने आप तक आप प्ले करें आपने? बहुत सारे किए हैं। बहुत सारे। जी। तो बरेली में क्या देखती हैं थिएटर को लेके, कितना सहयोग मिलता है? बरेली के दर्शक जो है यहाँ पर कितना देखते हैं थिएटर को? बरेली के दर्शक थिएटर को बहुत पसंद करते हैं और देखने आते हैं। ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो ये आज थिएटर था और एक नाटक मंचन था और यहाँ पे थिएटर अड्डा जो कि डॉक्टर परगरामी का है, उसमें मंचन होता ही रहता है। मैं आपको लगातार कवरेज देखता रहूँगा। मैं कुणाल श्रीवास्तव के साथ आवाज़ इंडिया के लिए बरेली से अमित वर्मा।